दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जानलेवा हमला हुआ और उन पर हुए इस हमले के बाद केंद्र सरकार ने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है। रेखा गुप्ता को अब जेड कैटेगरी सुरक्षा प्रदान कर दी गई है। अब उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआरपीएफ के हवाले होगी। सीआरपीएफ के जवान उनकी क्लोज प्रोटेक्शन में तैनात रहेंगे। अब इस हमले की हर एंगल से जांच हो रही है कि क्या इसमें कोई साजिश भी थी। आरोपी राजेश खिमजी, जो गुजरात के राजकोट का रहने वाला है, उससे आईबी समेत तमाम केंद्रीय एजेंसियां पूछताछ कर रही है। उसे पुलिस कस्टडी में दे दिया गया। कल जन सुनवाई के दौरान राजकोट के रहने वाले राजेश भाई खिमजी सकरिया ने रेखा गुप्ता पर हमला किया था। इस दौरान रेखा गुप्ता के चेहरे, सर और हाथ पर चोट आई। इसके बाद गृह मंत्रालय ने अब उनकी सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया है। रेखा गुप्ता के हमलावर खिमजी को कल कोर्ट के सामने पेश किया गया, जहां उसे 5 दिन की रिमांड के ऊपर भेज दिया गया है। लेकिन अब जो कुछ विवरण आ रहे हैं, क्योंकि वहां कैमरा तो था नहीं जहां ये सारी घटना हुई है, जो कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया और जो बीजेपी के नेता बता रहे हैं बाहर आकर, जो रेखा गुप्ता से मिले हैं, वो जो बताते हैं वो तो वाकई बहुत आश्चर्य में डालने वाला और ऐसे समझ में ना आने वाली बात है। एक मुख्यमंत्री, उसके सामने एक व्यक्ति पहले गया, खबरों में छपा कि उसने वहां खड़े होकर पहले गाली गलौज शुरू कर दी, अपशब्द बोलने शुरू कर दिए। उसके बाद मुख्यमंत्री का हाथ पकड़ के खींचा, मुख्यमंत्री का सर मेज से टकराया। यह भी कहा जा रहा है कि उसने बाल पकड़ने की भी कोशिश की। काफी धक्का मुक्की वहां पर हुई और इस बीच ये सब कुछ 150 लोगों के सामने हुआ। सुरक्षा कर्मी उनके वहां पर मौजूद रहे होंगे। अब ये जितनी भी देर चलाओ, 20 सेकंड की, एक अखबार में तो लिखा था 1.5 मिनट तक सब कुछ चलता रहा। अब ऐसा अगर मुमकिन है तो फिर तो सिक्योरिटी वहां क्या कर रही थी, इस पर भी सवाल उठेंगे। शायद इसीलिए उनकी सिक्योरिटी बढ़ा भी दी गई है। मनोज तिवारी जो सांसद हैं, क्योंकि उन्होंने भी मुलाकात की रेखा गुप्ता से, सुनिए उन्होंने क्या कहा। दिल्ली के बीजेपी सांसदों ने मुलाकात की उनसे। एक 1.25 मिनट तक वो बिल्कुल उसको सिक्योरिटी को भी अलग करने में समय लगा, तो उसमें वो, तो मुझे भी लगता है कि ये निश्चित रूप से साजिश के तहत है। हम सारी कड़ियों को जोड़ रहे हैं, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अचानक मिलने आएगा, अगर किसी बात पे उसको एनॉयड है, नाराज है, तो तुरंत होगा। वो पहले से घर जाएगा, वहाँ की रेकी करेगा, सीएम आवास की रेकी करेगा, पहले घूम टहल के जाएगा, गुजरात से दिल्ली आएगा। दिल्ली का कोई व्यक्ति तो इस तरह के विरोध का स्वर नहीं उठाया, उसका तो हमेशा इस सरकार के समर्थन में स्वर है। तो गुजरात से आकर के एक व्यक्ति का इस तरह हमला करना। आपको इस हमले की पूरी टाइमलाइन हम एक बार बता देते हैं। आरोपी राजेश खिमजी से पूछताछ में कई बातें पता चली हैं। एक तो ये गुजरात के राजकोट से है और 17 अगस्त को पहले ये अहमदाबाद गया। वहां से इसने इंदौर गांधीनगर एक्सप्रेस में सवार होकर उज्जैन तक का सफर तय किया। फिर इसने महाकाल के दर्शन किए, कुछ और मंदिरों में भी गया। 18 अगस्त की शाम को 6:30 बजे इंदौर नई दिल्ली एक्सप्रेस पकड़कर ये दिल्ली आ गया। 19 की सुबह 6:30 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद ये एक ऑटो रिक्शा से कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर गया, वहां दर्शन किए। फिर उसके बाद किसी काम से करोल बाग गया। फिर वहां से इसने मेट्रो पकड़ी। सुबह 11 बजे ये शालीमार बाग मेट्रो स्टेशन पहुंचा। फिर इसने 50 रुपए में एक रिक्शा किया और वहां से रेखा गुप्ता के निजी आवास पर गया। रिक्शा चालक को पैसे देने के बाद इसने किसी से मोबाइल फोन पर बात की। फिर मुख्यमंत्री आवास के बाहर के हिस्से का वीडियो बनाकर के किसी को भेजा और कुछ देर के अंदर जाकर इसने मुख्यमंत्री कार्यालय में किसी से बात की और अंदर का भी वीडियो बनाया। मुख्यमंत्री कार्यालय में उसे बताया गया कि अगले दिन सुबह 8 बजे जन सुनवाई में उसकी मुलाकात सिविल लाइन स्थित कैंप कार्यालय में मुख्यमंत्री से हो सकती है। तब मुलाकाती पर्ची बनवाकर ये कश्मीरी गेट गया। फिर वहां उसने एक रैन बसेरे में जाकर पता किया ठिकाना सोने का। रैन बसेरे में एक मौजूद व्यक्ति ने उसे सिविल लाइंस में ही गुजराती समाज भवन जाने की सलाह दी। फिर ये वहां चला गया, रात भर वहीं रहा और बुधवार सुबह पैदल मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय पहुंच गया। मुख्यमंत्री के सामने बैठा और फिर उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने इस राजेश खिमजी के आपराधिक इतिहास की भी जांच की है। इसके खिलाफ 5 मुकदमे हैं, जिनमें 4 में बरी हो चुका है। पुलिस का मानना है कि इस हमले के पीछे के असल मकसद का पता लगाने के लिए इसकी हर मूवमेंट को समझना होगा। इसके ऊपर शराब तस्करी के भी केस हैं, मारपीट के भी केस हैं। कई बार जो है पुलिस से इसका आमना सामना इस व्यक्ति का हो चुका है।
लेकिन अब जो ये मनोज तिवारी कह रहे थे 1-1.25 मिनट तक सब कुछ चलता रहा, सर थोड़ा सा अनबिलीवेबल सी बात है ये। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, हुआ होगा जरूर, लेकिन कैसे किसी चीफ मिनिस्टर को 1-1.25 मिनट तक कोई आदमी पकड़कर उनके साथ इस किस्म का बर्ताव कर सकता है? समीर जी। निश्चित रूप से ये 1.25 मिनट का अगर सांसद कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद, तो निश्चित चिंता का विषय है। और ऐसा तो नहीं कि मुख्यमंत्री अकेली होगी वहां पर और वो सिर्फ अकेला होगा, सुरक्षा कर्मी होंगे और भी लोग वहां पर 150 लोग थे। 150 लोग होंगे। और सुरक्षा कर्मी में महिला सुरक्षा कर्मी जो उनके साथ रहती है हमेशा, तो 1.5 मिनट का समय मुझे लगता है बहुत ज्यादा बताया जा रहा है। लेकिन फिर भी अगर 15-20 सेकंड भी, अगर 25 सेकंड भी रहा होगा, तो निश्चित रूप से सुरक्षा की बहुत बड़ी गलती है। कि सुरक्षा कर्मियों का काम क्या होता है? उनका तो यही काम होता है ना कि मुख्यमंत्री या जिसकी सुरक्षा में वो तैनात है, उसके पास कोई अगर व्यक्ति आ रहा है, उसकी मूवमेंट के ऊपर ध्यान रखे, और जरा भी आपको लगे कि ये सस्पिशियस मूवमेंट इसका होने वाला है, तो तुरंत उसको आप अरेस्ट कर लेते हैं या उसके बीच में आ जाते हैं। इतना बड़ा होने के बाद भी सुरक्षा कर्मी की नजर नहीं आए, उसके बाद मतलब मुख्यमंत्री के बाल पकड़े, हाथ पकड़ के खींचा, बाल खींचे, गिरा दिया, मतलब कुछ चोट लगी है, इतना होना मुझे लगता है ये बहुत सुरक्षा की लापरवाही है। अब ये अभी दिल्ली पुलिस का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि क्या पूरा मामला हुआ है। कल रेखा गुप्ता ने जो ट्वीट किया इस पूरे मामले पर, उसको पढ़ के ही लगता है कि मामला बहुत बड़ा था। नहीं तो कोई नेता ऐसी बात लिखता नहीं, वो भी मुख्यमंत्री। उन्होंने लिखा कि सुनवाई के दौरान मुझ पर हमला हुआ, मेरे ऊपर नहीं बल्कि दिल्ली की सेवा, जनता की भलाई के हमारे संकल्प पर किया गया हमला। आगे उन्होंने लिखा, स्वाभाविक है कि इस हमले के बाद में सदमे में थी, लेकिन अब बेहतर महसूस। पुलिस को तो बयान देना चाहिए ना, मंत्री का कहना कि मैं सदमे में थी हमले के बाद। नहीं, इसमें गंभीर मसला तो है ही है कि चिंता होनी चाहिए, क्या जांच हो रही है क्या नहीं हो रही, लेकिन 2-3 चीजें मुझे समझ नहीं आती। 1.25 मिनट सुरक्षा कर्मी की तो हम बात कर ही सकते हैं, लेकिन लोग भी 150 लोग मौजूद हैं, उनके सामने कोई मुख्यमंत्री को, किसी आम आदमी के साथ भी कोई झगड़ा करता है तो कोई ऐसे तो नहीं रहता। और दूसरी बात, ये बात तो मुझे तो कम समझ में आ रही है, हो सकता है कैसे होता है, क्योंकि मुझे कभी बुलाया नहीं गया मुख्यमंत्री आवास पर या ऐसी जगह पर, लेकिन वहाँ CCTV भी होता होगा। और जन सुनवाई आमतौर पर सरकारों की PR एक्सरसाइज होती है, मतलब पार्ट ऑफ PR एक्सरसाइज होती है। PR एक्सरसाइज के लिए जन सुनवाई नहीं कर रहे हूँ, लेकिन जन सुनवाई को PR एक्सरसाइज के लिए यूज़ किया जाता है। तो उनकी मीडिया टीम होती है नॉर्मली, मैंने देखा उस पर लिखा होता है दिल्ली मीडिया टीम। अभी कल मैं एक कार्यक्रम में गया था, वहाँ भी मुख्यमंत्री जी थी, तो वो दिल्ली मीडिया टीम उनकी सरकार की वहाँ पर मौजूद थी, वो होते हैं। और जनरल न्यूज वाले मीडिया वाले लोग भी होते हैं। लेकिन वो सब कुछ छोड़िए, या तो सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने, या जो भी लोग उनकी सुरक्षा में, उन्होंने अभी वो वीडियो रिलीज नहीं किया। रिलीज ही नहीं किया होगा सर। हाँ, इसमें ये समझना कि नहीं है वीडियो, ऐसा नहीं है, लेकिन ये बहुत ही गंभीर चिंता का विषय मैं समझ रहा हूँ। और दिल्ली वालों के लिए भी कि कोई उनकी मुख्यमंत्री को कोई सामने कुछ कर रहा हो और कोई एक्शन नहीं लो, कोई आम आदमी भी हो, मुख्यमंत्री को छोड़िए। वाकया ही याद नहीं आ रहा कि कभी किसी मुख्यमंत्री के साथ ऐसा हो गया। मुख्यमंत्री सोचिए, आप सड़क पर भी कोई होता है, कोई किसी को मतलब परेशान करेगा तो लोग रोक के पकड़ ही लेते हैं। जो कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के बयान आए, उन्होंने कहा कि हम लोग बाग वहां डर गए और एक अफरा तफरी मच गई, भागने लगे लोग। उनको लगा कि जो आदमी मुख्यमंत्री को पकड़ सकता है, कोई के पास कोई गन वन ना हो, कुछ ना हो। तो सिक्योरिटी वाले लोग तो होते हैं। मुख्यमंत्री के ऊपर कोई हमलावर हो जाए और विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में अगर सिक्योरिटी उनकी काम नहीं कर रही, तो उन सबको अभी तुरंत दिल्ली सरकार के दिल्ली पुलिस को बर्खास्त करना चाहिए। इससे कम का मसला नहीं। क्योंकि आप जब कहते हैं ना, डर कौन जाएगा? डर जाएगा सामान्य व्यक्ति जो वहां गया होगा सुनवाई के लिए। वाले लोग, लेकिन मुख्यमंत्री की सुरक्षा में जो भी लोग थे, और ये तो मेरे लिए एकदम अपच है कि 1 मिनट 1.25 मिनट कोई मुख्यमंत्री को गिरा देगा, या उसके ऊपर पहुंच गया, या वो बाल पकड़ लिया, या वो उसको धक्का दे दिया, किसी भी तरह से वो संभव नहीं है। मतलब मैं ये मान ही नहीं सकता, कल से मेरी समझ नहीं आ रहा। और अगर वीडियो नहीं है तो ये तो फिर अनर्थ है आज के समय में कि जहां मुख्यमंत्री वहां का वीडियो नहीं है, और अगर वीडियो है उसको जारी नहीं किया, तो ये चिंता की बात है कि आखिर क्या ऐसा, कितना खतरनाक वो आदमी था। और फिर मैं कह रहा हूं, देखो उसको जो सुरक्षा कर्मी है, उनकी ट्रेनिंग होती है कि सामने जो प्रोटेक्टी है उसके से मिलने जो आ रहा है, उसका भाव देख के वो एक्ट करते हैं। एक्शन तो बात की बात है, अगर उनको नजरों से ही समझ लेते हैं कि आदमी किस लिए आया है, यही। अब इसमें सर परिवर्तन ये कर दिया गया है कि अब उनके नजदीक कोई व्यक्ति नहीं जाएगा। एक तो सिक्योरिटी अपग्रेड कर दी गई है, ना कि नेता की दूरी बढ़ जाती है। अब ये कर दिया गया है कि जो आएंगे उनसे मिलने के लिए, उनका कागज लिया और वो उनको जाकर दे दिया जाएगा दूर से। आप उनके नजदीक नहीं जा पाएंगे। और ठीक है, ये तो अब करना ही पड़ेगा। लेकिन उससे सुनवाई नहीं होती, उसकी तसल्ली नहीं होती, आदमी को लगता है कि भाई मुख्यमंत्री। लेकिन अब ये सर ऐसी घटना हो जाए किसी VVIP के साथ, तो ये तो सिक्योरिटी वाले खुद ही कर देते हैं।